गर्भ में ही जब फीटल डिमाइस यानी बच्चे की डेथ हो जाती है तो ये मदर के साथ साथ पूरी फैमिली के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। जब ऐसा होता है तो सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हमसे कोई मिस्टेक हो गई, क्या छूट गया, क्या हमने कोई परहेज नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ, बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ होगा। यही सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसी के साथ जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु सिंधु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल डॉक्टरी सलाह पर। आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डेथ। जब बच्चे की डेथ 20 हफ्ते से पहले यानी 5 महीने की प्रेगनेंसी से पहले होती है तो उसे एबॉर्शन बोलते हैं, लेकिन जब ऐसा 20 हफ्ते के बाद होता है तो उसे फीटल डेथ बोलते हैं। आज हम बात करेंगे कि इंट्रायूट्राइन डेथ यानी बच्चे के गर्भ में ही डेड हो जाने के रीजंस कौन से हैं। रीजन दो ही होते हैं, मैटरनल रीजन और फीटल रीजंस, यानी या तो माँ में कोई दिक्कत है या फिर बच्चे में कोई दिक्कत है। इसी के साथ में एक और पॉइंट है यहाँ पर। कई बार क्या होता है कि रीजन पता लग गया, हमें ये भी पता लग गया कि वो रीजन क्योर भी हो सकता है, या फिर हमें अलार्मिंग कंडीशंस मिल रही है, हमें साइंस मिल रहे हैं कि दिक्कत हो रही है, लेकिन हमने उन सब चीजों को इग्नोर किया और कोई स्टेप नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। इसके बारे में भी हम एंड में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैटरनल कॉजेस, यानी माँ में ऐसी कौन सी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से आईयूडी यानी इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है। इसमें भी सबसे पहले प्री एक्लैम्प्सिया। प्री एक्लैम्प्सिया में मदर का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पैरों में सोजिश, सिर में दर्द, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा होना, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। प्री एक्लैम्प्सिया को अगर टाइम पे क्योर ना किया जाए, टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना शुरू किया जाए तो यही फिर आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है एक्लैम्प्सिया में। बाकी सभी सिम्टम्स के साथ साथ एक्लैम्प्सिया में माँ को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। प्री एक्लैम्प्सिया और एक्लैम्प्सिया दोनों ही कंडीशन में बच्चे की जान जाने का पूरा पूरा रिस्क होता है और कई दफा जान जाती भी है। प्री एक्लैम्प्सिया और एक्लैम्प्सिया की कंडीशन में माँ, बच्चा और अवल इनकी नसें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से अवल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आगे चल के पानी कम हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, आईयूजीआर जिसे इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोला जाता है। ये सभी होने की वजह से धीरे धीरे करके फिर बच्चा ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। फुल टर्म जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक्स टू 40 वीक्स की होती है। 40 वीक्स जो आपको ड्यू डेट भी दी जाती है, ड्यू डेट को क्रॉस नहीं करना। ड्यू डेट वही डेट है जिस डेट तक आप अपने आप से दर्द होने का, अपने आप से बच्चे के डिलीवर होने का वेट कर सकते हो। अगर तब तक डिलीवरी नहीं हुई है तो उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं निकालना। ऐसा करने पे बच्चे का पानी कम हो जाता है, प्लेसेंटा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से बच्चा धीरे धीरे करके उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 40 वीक्स के बाद भी आपको कुछ टाइम निकालना है तो अपने डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में 1, 2, 3 दिन या फिर मैक्सिमम 1 वीक, इसके ऊपर का टाइम नहीं निकालना। नेक्स्ट है मैटरनल इन्फेक्शंस। कई बार माँ को कुछ एक ऐसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से माँ को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर वो कंसीव करती है तो होने वाली संतान डिफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाती और वो इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस या फिर साइटोमेगालोवायरस या फिर रूबेला या फिर कई बार मलेरिया या फिर सिफिलिस, हेपेटाइटिस, इस तरीके की दिक्कतें। नेक्स्ट है डायबिटीज। अगर मदर का ब्लड शुगर लेवल, चाहे फिर उसको प्रेगनेंसी से पहले से डायबिटीज है या फिर प्रेगनेंसी होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल रेज हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो इसे इग्नोर ना करें क्योंकि ऐसा होने पर भी इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है। इसी के साथ मदर की एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माँ की एज 35 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, अदरवाइज बच्चे की डेथ होने का रिस्क होता है। इसी के साथ अगर माँ का एचबी बहुत ज्यादा कम है या माँ स्मोकिंग करती है या फिर माँ को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे एपीएस यानी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, इसमें ब्लड में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। ये सभी में से कोई भी अगर दिक्कत है तो बच्चे की जान माँ के गर्भ में जा सकती है। अगर माँ को कोई भी दिक्कत है तो प्लेसेंटा की फंक्शनिंग में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। तो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में भी बच्चे की डेथ हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फीटल कॉजेस की।
फीटल कॉजेस में अगर बच्चे की ग्रोथ कम है, सामान्य से अगर कम है, जिसे इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी IUGR बोला जाता है, अगर बच्चे की ग्रोथ कम है तो बच्चे की जान गर्भ में जा सकती है। अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट है जैसे स्पाइना बाइफिडा या एनेनकेफेली, तब बच्चे की जान जा सकती है। या फिर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिफिशियंसी जैसे डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम है, तब भी बच्चे की जान जा सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रीजन रूल आउट नहीं हो पाता, कारण का पता ही नहीं चलता, तो ऐसे में भी ज्यादा घबराना नहीं है। अगर ऐसा एक बार आपके साथ हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम के लिए सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, अपना ट्रीटमेंट ले, अपने डॉक्टर से परमिशन ले, उसके बाद कंसीव करें एंड उसके बाद भी जब तक डिलीवरी ना हो जाए अपने डॉक्टर की 100% बातों को फॉलो करें। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अलार्मिंग कंडीशन भी मिली, यानी कि पता चला कि प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद डॉक्टर को भी दिखा लिया, रीजन भी रूल आउट हो गया, उसके बाद डॉक्टर की बातों को इग्नोर किया, मेडिसिन नहीं ली, ट्रीटमेंट नहीं कराया, रेगुलर चेकअप, रेगुलर फॉलोअप पे नहीं रहे और प्रॉब्लम हो गई, IUD हो गया, बच्चे की डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं करना है। एंटीनेटल पीरियड में यानी जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जब आप गर्भवती होते हैं, उस टाइम से डिलीवरी टाइम तक मंथली चेकअप अपने डॉक्टर को ज़रूर कराएं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंडीशन एकदम से उत्पन्न नहीं होती, एकदम सडन कुछ भी नहीं होता। जैसे अगर हम प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की बात करें तो ब्लड प्रेशर एकदम इतना राइज नहीं करेगा कि दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो आपको टाइम देगा क्योर करने के लिए। वैसे ही डायबिटीज़ अगर है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहा है तो सडन बहुत हाई नहीं होगा, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो अगर आप टाइम पे अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, रूटीन चेकअप कराते हैं, डॉक्टर जैसे आपको एडवाइस करते हैं उन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को क्योर किया जा सकता है। इसी के साथ में बच्चे की डेथ जो है वो सडन नहीं होती, उससे पहले उसकी मूवमेंट्स कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। वो उसकी जो मूवमेंट है उसका प्रॉपर ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी आपको, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, वो आपको गाइड करेंगे। तो इसलिए अपना रूटीन चेकअप ज़रूर कराएं। केयरफुल रहें, खुद को सेफ रखें, अपने बच्चे को सेफ रखें। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ और बातें। तो डिलीवरीज, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।